अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा चार्ट जो मैंने दूसरी वालों को दिया है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको हिदायत के मुताबिक गिनती करना है। ये चार्ट इस तरह से है, आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। ये चार्ट आपको मिल चुका है, आप एक नज़र देख लीजिए इसके ऊपर। ये चार्ट है। इसमें पहला सवाल था, गिनती कीजिए। अयदाद को हमें गिनना, चीज़ों को हमें गिनकर उसे लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर चंद लड्डू रखे हुए हैं, आप इसे गिनकर लिखेंगे कि कितने हैं, गिनते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें दी गई हैं, उसको आप गिनेंगे। आगे हमें मसावी अदद, कम और ज़्यादा अदद पर दायरा लगाना है। चंद अयदाद दिए गए हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक मिसाल हल करके दिखा रहा हूँ आपको। मसावी अदद पर दायरा, कम कीमत वाले अदद पर दायरा और ज्यादा कीमत वाले अदद पर दायरा बनाना है। अयदाद इस तरह से दिए गए हैं, 25 36 40 42 63 25 52। यहाँ दिया गया है 18 36 26 23 53 8। यहाँ दिया गया है 15 28 37 12 52 30 19। इस कॉलम में मसावी कीमत वाले अयदाद पर दायरा बनाना है। देखिए यहाँ 25 25 दो बार आया हुआ है, मसावी कीमत है दोनों की। यहाँ कम कीमत वाले आदत पर दायरा बनाना है। सबसे कम कौन सा है? दहाई। यहाँ पहले देखेंगे, दहाई 1 3 2 2 5। यहाँ दहाई कुछ भी नहीं है, इकाई के मकाम पर है, तो ये आदत सबसे छोटा होगा। यहाँ ज्यादा कीमत वाले आदत पर दायरा बनाना है। यहाँ सबसे पहले हम दहाई देखेंगे, दहाई 1 2 3 1 5 3 1। सबसे बड़ी दहाई 52 में है, तो ये सबसे बड़ा अदद होगा। अगर मसावी तौर पर दहाइयां आ जाएं, तब हमें इकाई देखना है। दहाई मसावी होके इकाई जिसकी छोटी होगी वो अदद छोटा होगा। एक दो मिसाल इस सिलसिले में मैं यहां हल कर 26 50 52 18 23। इनमें सबसे बड़े अदद पर दायरा बनाना है। बड़े अदद पर दायरा बनाने के लिए हम ये काम करते हैं कि सबसे पहले दहाई देखते हैं। दहाई 2 दहाई 2 दहाई 5 दहाई 5 दहाई 5 दहाई 1। अब दो अयदाद की दहाई 5 है, ये सबसे बड़ी है। जब वो इस तरह से हो जाता है कि दो दहाइयां मसावी हो जाएं, तो हम इकाई भी देखते हैं। दहाई 5 इकाई 0, दहाई 5 इकाई 2, तो ये अदद सबसे बड़ा होगा। इसी तरह से जब हमें छोटा अदद तलाश करना है और दहाइयां मसावी हूं, तो उस वक्त दहाई भी देखेंगे और इकाई भी देखेंगे। सबसे छोटी जिसकी दहाई होगी और उसके साथ इकाई भी छोटी होगी, तो वो अदद सबसे छोटा होगा। मैं मिसाल यहां पर लिख रहा हूं, देखिए 30 है, 52 है, 32 है, 36 है और 67 है। सबसे छोटा आदत हमें देखने के लिए दहाई देखना, दहाई 6 दहाई 3 दहाई 4 दहाई 5 दहाई 3। देखिए दहाई 3 है, दहाई 3 है। दोनों की दहाई मसाई है और बाकी अयदाद के मुकाबले में छोटी भी है। इस वक्त हम इकाई भी देखेंगे। यहाँ इकाई 0 है और इकाई 6 है, तो यहाँ 0 सबसे बड़ा है, इस सबसे छोटा है, इसलिए ये अदद सबसे छोटा होगा। इस तरह से आप बड़ा छोटा की पहचान करेंगे। आगे हम देखेंगे बढ़ती और घटती तरतीब में किस तरह से लिखना है। हमेशा आपको एक बात को याद रखेंगे, बढ़ती और घटती हुई तरतीब
बढ़ती और घटती हुई तरतीब हमेशा बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं। बढ़ती और घटती तरतीब बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ हम लिखते हैं। यहां से लिखना हम शुरू करेंगे। एक अदाद चंद दिए गए हैं, यहां मैं सवाल लिख रहा हूं। 36 है, 18 है, 52 है, 75 है और 13। बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए छोटे से बड़ा बड़ा लिखते चले जाना। सबसे पहले हम सबसे छोटा आदद चुनेंगे। दहाई देखेंगे, 1, 7, 1, 8। यहां फिर वही है, दहाई यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। जब इस तरह से दहाइयां 1 हो जाती हैं तो हम करेंगे कि उसकी इकाई भी देखेंगे। इकाई 3 है, इकाई 8 है, तो यानी ये सबसे छोटा आदद इसमें 13 है। वो सबसे पहले यहां लिखेंगे 13, उसके बाद में 18। दोनों की दहाइयां 1 है, ये छोटा हो गया। यहां दहाई 7 है, दहाई 5 है, दहाई 3 है, तो इस वक्त हम दहाई 3 वाला आदद छोटा होगा, तो ये 36, उसके बाद में 52, उसके बाद में सबसे बड़ी दहाई यानी 75। यह बढ़ती हुई तरतीब है, बढ़ती हुई तरतीब। बढ़ती हुई तरतीब यानी छोटे से बड़ा बड़ा आदद हम यहां लिखते चले जाएंगे। इसी तरह से जब हम इसको घटती हुई तरतीब में लिखेंगे, घटती हुई तरतीब भी बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ ही लिखी जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रख लें। आप जब ऐसे बोर्ड के पास खड़े होते हैं, बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ क्या लिखना, तरतीब को लिखना चाहिए। इसको मैं घटती हुई तरतीब में लिख रहा हूं। घटती हुई तरतीब में लिखने के लिए सबसे बड़ा अदद सबसे पहले लिखना चाहिए। देखिए, बड़ा देखने के लिए हम दहाई का मकाम सबसे पहले देखेंगे। दहाई 3, दहाई 1, दहाई 5, दहाई 7, दहाई 1। दहाई 7 सबसे बड़ा है, इसलिए हम सबसे पहले 75 लिखेंगे। दहाई 5 उसके बाद बड़ी है, दहाई 5 52 लिखेंगे। उसके बाद में 36 है, दहाई 3 बड़ा है, 36 लिखेंगे। अब यहां दहाई 1, दहाई 1, जब दोनों दहाइयां मसाई हो जाती तो हम इकाई देखते हैं, 13 है, 18 है, ये बड़ा है, ये हम पहले लिखेंगे 18, उसके बाद में 13। ये घटती हुई तरतीब है। घटती हुई तरतीब यानी बड़े से छोटा छोटा लिखते चले गए हम, है ना। यहां छोटे से बड़ा बड़ा लिखते चले गए हैं और यहां बड़े से छोटा छोटा लिखते चले जाए। इस तरह से बढ़ती और घटती हुई तरतीब आप लिखेंगे। आगे अगला, पिछला और दरमियानी अदद लिखना हमने सीखा था। इसकी थोड़ी सी हम तजदीद यहां पर कर लेंगे। अगला, पिछला और दरमियानी लिखना बहुत आसान है। मैं 1-2 मिसालें यहां पर हल करके आपको दिखा रहा हूं। एक अदद दिया गया है 36, इसका अगला अदद लिखना है। 36 का अगला अदद होगा 37, यहां दिया गया है। और एक 75, इसका पिछला अदद आपको लिखना है। यहां 5 है तो जाहिर है उसके पीछे 4 आता है, तो 74 उसका पिछला अदद होगा। यहां दिया गया है 39-41 दिया गया है। 39 के बाद आने वाला अदद या 41 से पहले आने वाला अदद, दोनों भी एक ही होता है और वो अदद होता है 40। 39, 40, 41, आप इस तरह से उसको लिख सकते। आगे हमने जमा करना सीखा था, जरा बड़े हिसाब थे हम, उसकी भी 1-2 मिसालें मैं यहाँ हल करके दिखा रहा हूँ। जमा किस तरह से किया जाता है। 3 जमा 5 आसान है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इस हिसाब को उंगलियों पर भी गिन के कर सकते हैं। कई तरीके हैं जमा के। पहली जमात में आप पढ़ चुके हैं। मजीद इसकी तजदीद आप कर लीजिए। 3 उंगलियां खोलेंगे और इस हाथ की 5 उंगलियां खोलेंगे और उनको मिला के गिनेंगे 5 6 7 8। आप 8 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हिसाब आप चार्ट पूरा हल कीजिए और अपने उस्ताद को दिखा के चेक कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।